नमस्ते। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी मानी कहानी की गहराई में उतरते हैं। दो दोस्त और भालू। अब सुनने में तो ये बड़ी सिंपल सी कहानी लगती है ना? पर यकीन मानिए, इसके अंदर दोस्ती की सच्चाई पर एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि भाई एक दोस्ती आखिर कितनी मजबूत होती है। मतलब क्या वो सच में हर कसौटी पर, हर मुश्किल में खरी उतर सकती है? चलिए, ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुनहरे रास्ते से। एक ऐसी जगह, एक ऐसा पल जहां दोस्ती का बंधन बिल्कुल अटूट लग रहा था। जरा सोचिए, एक खूबसूरत खिली खिली सुबह है और दो पक्के दोस्त एक घने हरे भरे जंगल में सैर पर निकले हैं। एक पतली सी पगडंडी है जिस पर वो चल रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तों के बीच से छनकर आती हुई सुनहरी धूप जमीन पर पड़ रही है। मतलब माहौल एकदम शांत, एकदम परफेक्ट। उनकी दोस्ती, जिसे कहते हैं ना, एकदम आइडियल लग रही है। साथ चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और आसपास की कुदरत की खूबसूरती का मजा ले रहे हैं। उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि यार क्या दोस्ती है, कोई कमी ही नहीं है। लेकिन कहानियां हमेशा एक जैसी सीधी सीधी तो नहीं चलती है ना। अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक अचानक आया खतरा, एक ऐसी परीक्षा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, जब तक कि झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा भूरा भालू दहाड़ते हुए बाहर आ गया और बस एक झटके में वो शांत और खूबसूरत माहौल खौफ में बदल जाता है। और यही वो पल है, यही वो मोमेंट है जहां उनकी दोस्ती का असली टेस्ट शुरू होता है। अब इस खतरे को देखकर दो बिल्कुल अलग अलग फैसले लिए जाते हैं। एक तरफ है अपनी जान बचाने की फितरत और दूसरी तरफ है दोस्ती की वफादारी। तो चलिए देखते हैं कि उस एक पल में हुआ क्या। स्टेप 1, भालू सामने आता है। स्टेप 2, एक दोस्त बिना एक पल सोचे अपनी जान बचाने के लिए फौरन पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और स्टेप 3, दूसरा दोस्त उस खतरनाक भालू का सामना करने के लिए नीचे अकेला रह जाता है। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती हैं। एक दोस्त ने चुना सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब अपनी जान बचाना सबसे जरूरी, भले ही उसके लिए अपने दोस्त को अकेला क्यों ना छोड़ना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे दोस्त ने बड़ी समझदारी दिखाई। उसने जमीन पर लेटकर मरने का नाटक किया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, भालू की फुसफुसाहट। एक ऐसा मोमेंट जहां एक कड़वा सच सामने आने वाला है। भालू धीरे धीरे जमीन पर लेटे हुए उस लड़के के पास आता है, बहुत करीब आकर उसे सूंघता है। भालू को लगता है कि